हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो है वो क्या होती है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम कैलकुलेशन किस तरीके से करते हैं। और सेकेंड लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में जो है मटेरियल में सामग्री विचरण में फॉर्मूले हम किस तरीके से यूज करते हैं। तो उसमें हमने 3 फॉर्मूले जो है उस दिन लर्न किए थे। पहला था आपका सामग्री लागत विचरण, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। सेकेंड था सामग्री मूल्य विचरण, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। और तीसरा हमने सीखा था सामग्री उपयोग विचरण, मटेरियल यूजेस वेरिएंस। तो उन फॉर्मूलों को हम एक क्वेश्चन में जो है किस तरीके से यूज करेंगे, आज हम उस चीज को देखेंगे। तो आपके रेफरेंस के लिए मैंने एक क्वेश्चन लिया है, उस क्वेश्चन में जो है हम तीनों फॉर्मूले जो है पुट अप करेंगे। और मैंने आपको आंसर चेक करने के लिए एक फॉर्मूला बताया था, वो आंसर भी हम इसमें अब चेक करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं जो है इस क्वेश्चन को एक टेबल में जो है वो लिखूंगी। वो यदि टेबल आपका सही बन गया तो क्वेश्चन जो है वो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है। तो जब भी आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के क्वेश्चन करें तो एक रफ टेबल जो है आप हमेशा बना लें। कॉलम हमेशा उसमें ऐसे रहेंगे, ये रहेगा हमारा प्रमाप का और ये रहेगा हमारा वास्तविक का। ये रहेगी हमारी मात्रा, दर, राशि। मात्रा, दर और राशि। क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, ये हमारे कॉलम रहेंगे। अब आपको इस क्वेश्चंस को जो है किस तरीके से समझना है और किस तरीके से इसमें जो है पुट अप करना है। सबसे पहले आपको जो काम करना है वो वास्तविक वाली जानकारी जो है सबसे पहले लेना है। तो वास्तविक में सबसे पहले मैं देखूंगी क्या क्या चीजें दी हुई हैं। ये 3 चीजें हमको दी हुई हैं। तो सबसे पहले जो है मैं लूंगी यहाँ पर उत्पादन। तो उत्पादन जो भी दिया रहेगा मानक का या एक्चुअल का, वो आपको यहाँ ऊपर लिखना है। प्रोडक्शन, उत्पादन मैंने लिखा 2,10,000, ये मैंने उत्पादन लिख लिया किलो में। उत्पादन जो भी दिया है आपको ऊपर लिखना है। तो पहले आप सबसे पहले जो पुटअप करेंगे वो वास्तविक वाली जानकारी जो है इस टेबल में भरेंगे। इसके बाद आपको दी है सामग्री। सामग्री क्वांटिटी में किलो में दी हुई है, तो 2,80,000। इसके बाद आपको दी है सामग्री लागत राशि 2,52,000। ठीक है, दर नहीं दी है। दर आपको किस तरीके से दी होती, प्रति किलो के हिसाब से। हमको यहाँ पे कुल में दी हुई है, तो सामग्री लागत में हम डाल देंगे 2,52,000। अब पहले आपको एक्चुअल वाला कॉलम ही कंप्लीट करना है, उसकी जानकारी आपको हमेशा क्वेश्चन में पूरी दी रहेगी। तो दर कैसे निकालेंगे, तो दर निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है राशि अपॉन मात्रा। तो 2,52,000 अपॉन में हम रखेंगे 2,80,000। तो ये हमारी जो है मात्रा आ जाएगी। ठीक है, यस। इसके बाद जो है ये वास्तविक वाला कॉलम आपका हमेशा फुल हो जाएगा, जानकारी दी ही रहेगी। अब हम बात करते हैं प्रमाप की। तो प्रमाप पे जब आप जानकारी भरेंगे तो उसमें आपको ध्यान रखना है, देखिए अब 70 किलो निर्मित माल के लिए सामग्री लगती है 100 किलो। 70 किलो निर्मित माल मतलब मानक में हमको उत्पादन दिया है 70 किलो। ठीक है, उसके लिए सामग्री लगती है 100 किलो, यह हमें दिया हुआ है। और सामग्री का मूल्य हमको 1 रुपए दिया हुआ है। अब यहां पर देखिए, मैंने आपको बताया कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में जो है आपको तुलना करनी होती है, मतलब स्टैंडर्ड आपने क्या सोचा हुआ है और वास्तविक आपका कितना हुआ है। लेकिन तुलना जब की जाती है किसी भी चीज की तो लेबल सेम होना चाहिए। अब यहाँ पर जो वास्तव में हो चुका है उसको हम बदल नहीं सकते हैं, तो ये चीज तो हमारी फिक्स हो गई। अब हमको जो है प्रमाप को बदलना होगा, लेकिन किसके अकॉर्डिंग बदलना होगा, इसके अकॉर्डिंग। ये जो जानकारी है इसको हम बदल नहीं सकते, लेकिन ये स्टैंडर्ड जो है, प्रमाप जो है, ये हमारा सोचा हुआ है, हम इसको बदल सकते हैं। लेकिन किसके अकॉर्डिंग बदलना है, तो इसके अकॉर्डिंग। तो ध्यान से देखिए,
देखिए आपको इसमें उत्पादन 2,10,000 किलो के लिए सामग्री 2,80,000 दी है। अब प्रमाप में भी आपको जो है सामग्री को चेंज करना पड़ेगा 2,10,000 के लिए। तो ये सामग्री आपको प्रमाप की कितने के लिए दी हुई है? 70 किलो के लिए। तो हमको यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा। तो 70 किलो के लिए प्रमाप सामग्री कितनी लग रही है? प्रमाप सामग्री हमको लग रही है 100 किलो, जबकि हमको तुलना करने के लिए चाहिए कि 2,10,000 किलो के लिए कितनी लगेगी। तो 2,10,000 किलो के लिए सामग्री, तो ये हो जाएगी आपकी 2,10,000 इंटू 100 और अपॉन में 70। ये हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आएगा आपका 3 लाख किलो। चूंकि हमें तुलना करनी है तो ये सेम होना चाहिए। ये 70 किलो के लिए जानकारी दी है। चूंकि वास्तविक को हम बदल नहीं सकते हैं, लेकिन प्रमाप को हम वास्तविक के अनुसार परिवर्तित कर सकते हैं। तो मैंने वही किया है कि 70 किलो के लिए 100 किलो सामग्री लग रही है, इसलिए 2,10,000 किलो के लिए कितनी सामग्री लगेगी। तो यहाँ पे हमारी जो ये सामग्री है, ये जो दी हुई थी, यहाँ पे आएगी आपकी 3 लाख किलो। ये आपका एक मेन कैलकुलेशन है, ठीक है। अब जो है आप इसका जो है मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें गुणा कर देंगे, तो राशि हमारी आ जाएगी 3 लाख रुपए। ये निकाल लिया हमने। ये टेबल कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद जो है आपको सिर्फ जो है फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। एमसीवी, एमपीवी, एमयूवी तीनों फॉर्मूले में वैल्यू आप इस जानकारी से जो है पुटअप कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल जो है हम यहाँ पे देख रहे हैं एमसीवी, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, सामग्री लागत विचरण, सामग्री लागत विचरण। यस, इसका फॉर्मूला जो है हमने क्या सीखा था? 2 फॉर्मूले सीखे थे हमने। पहला फॉर्मूला लिखा था SQ इंटू SP माइनस AQ इंटू AP, ये फॉर्मूला देखा था हमने। या फिर एक और फॉर्मूला मैंने बताया था, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, ठीक है। तो ये फॉर्मूला जो है हमारे पास है। तो फॉर्मूले में जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, दोनों से आंसर सेम आएगा, लेकिन ये वाला जो है हमें इजी पड़ेगा तो हम जो है इसको यूज करेंगे। तो देखिए स्टैंडर्ड कॉस्ट, हम काय में डिफरेंस निकालना है, सामग्री लागत विचरण। तो लागत हमारी लगी है स्टैंडर्ड की 3 लाख एमसीवी, और एक्चुअल कॉस्ट जो है हमारी लगी है 2,52,000। यस, हमने सोचा था कि हमें 3 लाख रुपए जो है वो खर्च होंगे। 2,10,000 किलो सामग्री बनाने के लिए 3 लाख रुपए खर्च होंगे, लेकिन एक्चुअल में जो है हमारे खर्च हुए 2,52,000 रुपए। सोचा था उससे कम खर्च हो रहे हैं। मैंने आपको 2 कंडीशन बताई थी, फेवरेबल और अनफेवरेबल। तो यहाँ पे आपने जो सोचा था उससे कम खर्च हो रहे हैं, इट मीन्स आपको जो है यहाँ पर सेव हो रहा है। तो यहाँ पर जो है मैंने बताया था कि यदि आपका आंसर प्लस में आए तो आपको F लिखना है, और यदि आंसर जो है माइनस में आए तो उसमें आपको जो है A एडवर्स या फिर U भी लिख सकते हैं अनफेवरेबल के लिए। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो है वो आ रहा है, हम इसको घटा लेंगे 48,000, और ये F में लिख रही हूं क्योंकि मेरा आंसर प्लस में आ रहा है। तो ये हमने यहाँ पे देखा एमसीवी, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। तो इसका जो है दोनों फॉर्मूले से आंसर एक ही आते हैं, क्योंकि हम देखिए SQ इंटू SP हम ये रखेंगे, इसका आंसर यही आएगा, और AQ इंटू AP तो हम इसको करेंगे तो हमारा आंसर यही आएगा। तो हमने डायरेक्ट इसमें रख दिया SC माइनस AC, इन दोनों अमाउंट को जो है मैंने ले लिया। तो ये मेरा जो है 48,000 MCV आया, सामग्री लागत विचरण। तो सामग्री लागत विचरण जो है ये टेबल यदि आपने बना लिया तो आपको जो है तीनों फॉर्मूले जो है निकालने में बहुत इजी रहेगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम अगले वाले 2 फॉर्मूले जो है वो सीखेंगे। थैंक यू।